नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, एक बीड़ी ने लगा दी बिहार की राजनीति में आग, क्या बोले राहुल और तेजस्वी की। और नीतीश के दो दिग्गज ने छोड़ी जेडीयू, और भी भागेंगे सुन, नीतीश और मोदी हुए परेशान की। वहीं इस राज्य में बैलेट पेपर से होंगे चुनाव, बौखलाई भाजपा की। और साथ ही सीजेआई गवाई के भांजे को बनाया गया हाईकोर्ट का जज, मचा बवाल की। और वेनेजुएला ने यूएस को चिढ़ाया, भन्ना उठे ट्रंप की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, बी से बीड़ी, बी से बिहार, अब माफी मांगी। एनडीए ने कहा, बिहारियों का अपमान करना कांग्रेस की आदत। अजीत पवार ने फोन पर महिला आईपीएस को जमकर धमकाया। अठावले बोले, डिप्टी सीएम को पता नहीं था कि वो अधिकारी हैं, बाद में गलती मानी। शिक्षा मंत्री बोले, 26,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। लालू ने कहा, गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। कुशवाहा की मांग, पटना का नाम पाटलिपुत्र हो। सीएम सिद्धारमैया ने राष्ट्रपति से पूछा, कन्नड़ आती है? मुर्मू बोली, हर भाषा परंपरा से प्यार, कन्नड़ भी सीखूंगी। बीजेपी का सवाल, सोनिया से पूछने की हिम्मत है? चीफ जस्टिस के भांजे को हाईकोर्ट का जज बनाने पर बोले जस्टिस अभय ओका, मैं होता तो ऐसा नहीं करता। वेनेजुएला ने अमेरिका व्हाट्सएप के ऊपर उड़ाया F-16 फाइटर जेट। अमेरिका बोला, ताकत दिखाने की कोशिश न करें, अंजाम बुरा होगा। मंत्री संजय निषाद बोले, पौवा के साथ पावर भी चाहिए। गाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों से कहा, गंगा मां आशीर्वाद देने आई हैं। नीतीश टीम के दो दिग्गज जेडीयू छोड़ी पीके के जन सुराज में हुए शामिल। बोले, मुख्यमंत्री खुद सरकार नहीं चला रहे, किसी और से चलवा रहे। एआईएडीएमके में एकजुटता की कोशिश तेज, पूर्व मंत्री का अल्टीमेटम, 10 दिन में फैसला ले पलानीस्वामी। अखिलेश की गाड़ियों का 8 लाख का चालान कटा। बोले, टोटी चोर कांड को कभी नहीं भूल सकता, अवनीश अवस्थी ने कराया था। सिंघार बोले, बीजेपी आदिवासी को सरसंघचालक क्यों नहीं बनाती? आदिवासी हिंदू नहीं, बयान पर कायम। सीएम ने कहा, कांग्रेस हमेशा हिंदुत्व का विरोध करती है। लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया। टैरिफ थोपने के बाद ट्रंप ने बयां किया दर्द। राहुल गांधी ने रेल मंत्री को लिखा पत्र, रायबरेली में राजधानी एक्सप्रेस के स्टॉपेज की रखी मांग। कर्नाटका में निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने के फैसले पर गरमाई राजनीति। भाजपा ने राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। आरक्षण पर मराठा और ओबीसी आमने सामने। भुजबल बोले, सरकार ने खोला भानुमति का पिटारा, बढ़ जाएंगे जातीय संघर्ष। 1 रुपए भी नहीं मिलता, पूरा पैसा केंद्र रखती है। टीएमसी नेता बोले, संघीय ढांचा खत्म कर रहा शेष। बीड़ी पर सुलगी बिहार की सियासत, तेजस्वी यादव का आया रिएक्शन। तारिक अनवर ने दी गजब की सफाई। देश के 47% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस, 653 मंत्रियों में से 174 पर गंभीर आरोप। इनमें भाजपा के 136, कांग्रेस के 45 मिनिस्टर। कांग्रेस की मांग, प्राइवेट स्कूल कॉलेज में एससी एसटी और ओबीसी छात्रों को आरक्षण मिले। शीतकालीन सत्र में सरकार प्रस्ताव लाए। अजीत पवार को सरकार में रहने का कोई हक नहीं। आईपीएस को वीडियो कॉल कर फटकार लगाने पर बोले संजय राउत, जैसे अफगानिस्तान की मदद की वैसे यहां भी कीजिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की मोदी सरकार से अपील। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक देखना ना भूलें। चीफ जस्टिस के भांजे को हाईकोर्ट का जज बनाने पर बोले जस्टिस अभय ओका, मैं होता तो ऐसा नहीं करता। जी हां, बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई के भांजे राज वाकोडे का नाम बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के लिए भेजा गया है। बीते सप्ताह ही उनके नाम की सिफारिश कॉलेजियम की ओर से की गई थी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अभय एस ओका का कहना है कि सीजेआई बीआर गवई को उस कॉलेजियम से अलग होना चाहिए था जिसने उनके नाम को मंजूर किया है। बार एट बेंच को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं। यदि किसी ऐसे उम्मीदवार का नाम हाईकोर्ट की सिफारिश से आता है जिसका कोई रिश्तेदार कॉलेजियम में हो और खास तौर पर चीफ जस्टिस का ही परिजन हो, तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए।
जस्टिस अभय ओका ने कहा कि स्वाभाविक रूप से उस न्यायाधीश को कॉलेजियम से अलग हो जाना चाहिए जिसके रिश्तेदार के नाम पर चर्चा होनी हो। एक सवाल यह भी है कि यदि कोई उम्मीदवार वास्तव में योग्य है तो उसे न्यायपालिका से दूर रखना चाहिए या उसे एंट्री से वंचित करना चाहिए, लेकिन यह कहूंगा कि ऐसे मामलों में मुख्य न्यायाधीश को अलग हो जाना चाहिए था। वैसे दर्शकों, आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करिए। नीतीश टीम के 2 दिग्गज ने छोड़ी जेडीयू, पीके के जनसुराज में हुए शामिल। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है कि उससे पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 2 पुराने नेताओं ने उन्हें झटका दे दिया है। कई बार विधायक, सांसद और मंत्री रहे दसई चौधरी और जदयू प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भुवन पटेल ने प्रशांत किशोर का दामन थाम लिया है। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने आज दोनों को पटना में पार्टी की सदस्यता दिलाई। चुनाव से पहले इसे अहम फेरबदल माना जा रहा है। आपको बता दें कि पटना में पार्टी कार्यालय शेखपुरा हाउस से उदय सिंह ने दोनों नेताओं का पीला गमछा पहनाकर स्वागत किया। उदय सिंह ने कहा कि सभी अच्छे लोग हैं, लंबे समय तक नीतीश जी का साथ दिया है। इनकी तरह कई अच्छे लोगों को साथ लेकर नीतीश जी ने अच्छी राह पर चलना शुरू किया था, लेकिन अब नीतीश जी चलते चलते राह भटक गए हैं। मैं खुद उनका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं, लेकिन अब वो ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो बिहार को तेजी से सर्वनाश की ओर ले जा रहे हैं। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, 20 से बीड़ी 20 से बिहार, अब माफी मांगी। एक खबर आई है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी में सुधार किया है। रिफॉर्म में बीड़ी पर टैक्स घटाया है। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इसी बीच केरल कांग्रेस के एक पोस्ट से विवाद गहरा गया है। पोस्ट में लिखा गया है कि बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। बीजेपी ने इसे बिहारियों का अपमान बताया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना, यही कांग्रेस पार्टी का काम है। वहीं जदयू सांसद संजय झा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तंज कसते हुए लिखा, 20 से सिर्फ बीड़ी नहीं, बुद्धि भी होती है जो आपके पास नहीं है। हालांकि केरल कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट से यह पोस्ट डिलीट कर दिया गया है। हालांकि बवाल बढ़ने पर कांग्रेस ने एक्स पर माफी मांगी है। लिखा है, हम देख रहे हैं कि जीएसटी को लेकर मोदी के चुनावी हथकंडे पर हमारे तंज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अगर आपको ठेस पहुंची तो हमें खेद है। कर्नाटक में निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने के फैसले पर गरमाई राजनीति, भाजपा ने लगाए राज्य पर गंभीर आरोप। जी हां, कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार राज्य में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से करवाने जा रही है। राज्य सरकार के इस फैसले पर भाजपा विरोध कर रही है। कर्नाटक सरकार पर निशाना साधते हुए विपक्षी दल भाजपा ने आज दावा किया कि अगले स्थानीय निकाय चुनाव में ईवीएम के बजाय मतपत्रों का उपयोग करने का राज्य मंत्रिमंडल का फैसला इस बात का स्वप्रमाणन है कि सत्तारूढ़ पार्टी वोट चोरी के माध्यम से सत्ता में आई है। कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग से सिफारिश की थी कि कर्नाटक में भविष्य में होने वाले सभी पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की बजाय मतपत्रों का उपयोग करके कराए जाएं। कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने ईवीएम जनता के विश्वास और विश्वसनीयता में कमी को कैबिनेट के फैसले का कारण बताया था। आरक्षण पर मराठा और ओबीसी आमने सामने, भुजबल बोले, सरकार ने खोला भानुमति का पिटारा। महाराष्ट्र की सियासी गलियों में इन दिनों आरक्षण पर घमासान मचा हुआ है। मनोज जरांगे का आंदोलन खत्म करने के लिए एक और जहां उनकी 8 में से 6 मांगे मान ली गई, तो वहीं दूसरी ओर ओबीसी समुदाय इससे नाराज हो गया है। ओबीसी समुदाय से आने वाले छगन भुजबल फडणवीस सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। रामकपा से मंत्री भुजबल ने कहा कि मनोज जरांगे की मांग को स्वीकार कर सरकार ने भानुमति का पिटारा खोल दिया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा हैदराबाद गजेटियर के आधार पर मराठाओं को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने का फैसला लेने पर राज्य मंत्री और ओबीसी नेता भुजबल ने कड़ी आपत्ति जताई। भुजबल ने आरोप लगाया कि नए सरकारी आदेश में पात्र शब्द हटा दिया गया है। इसके चलते अब मराठा समाज के आवेदनों की नई जांच होगी और उन्हें कुणबी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, जिससे ओबीसी आरक्षण पर असर पड़ सकता है।
अखिलेश की गाड़ियों का 8 लाख का चालान कटा, बोले टोटी चोर कांड को मैं कभी भूल नहीं सकता। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की गाड़ियों का 8 लाख रुपए का चालान कटा है। उन्होंने खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि कल ही मुझे अपने काफिले की गाड़ियों के चालान मिले, मैंने कागज पलट कर भी नहीं देखे क्योंकि सरकार ने चालान किया। उनके कैमरे में हमारी गाड़ियां आई होंगी, हमने कहा ठीक है, चालान मंजूर है। 8 लाख का चालान देना था, मैंने कहा दे दो। इसके पीछे की कहानी होगी कि जो सिस्टम चला रहा होगा वो भाजपा का नेता होगा। मैं उसे ट्रेस करूंगा कि वो भाजपा का है या नहीं, जो जानबूझकर हमारी गाड़ियों का चालान काट रहा है। भाजपा विधायक केतकी सिंह के टोटी चोर के आरोपों पर भी अखिलेश यादव ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा, हमारे ऊपर इल्जाम लगे कि हम टोटी ले गए, मेरे जाने के बाद सीएम आवास को गंगा जल से धुलवाया गया। ये सब आप भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकता। टोटी चोरी वाले मामले को लेकर एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी। इसमें सामने आया था कि एक आईएएस अवनीश अवस्थी हैं, एक भाग गया। वेनेजुएला ने अमेरिका व्हाट्सएप के ऊपर उड़ाया F-16 फाइटर जेट। अमेरिका बोला ताकत दिखाने की कोशिश ना करें। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। वेनेजुएला के 2 F-16 लड़ाकू विमानों ने बीते दिन कैरेबियन सागर में अमेरिकी व्हाट्सएप यूएस जेसन डहमन के ऊपर से उड़ान भरी। अमेरिका ने इस कदम की आलोचना की और कहा कि वेनेजुएला ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने देर रात जारी बयान में वेनेजुएला को चेतावनी दी कि वे अगर आगे से ऐसी उकसावे वाली हरकत करी तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।